हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। आज हम आपको जिस दिव्य धाम की यात्रा करवाने जा रहे हैं, उसकी गलियों में इस ब्रह्मांड के सबसे नटखट, सबसे अद्भुत और सबसे अलौकिक बालक ने अपनी बाल लीलाएं की। भक्तों, हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी की गंगा आरती की भांति कान्हा की नगरी गोकुल में यमुना आरती होती है। ये आरती गोकुल के समीप यमुना जी के श्रीजी घाट पर होती है, जो भक्त जनों को मंत्र मुग्ध कर देती है। कुछ वर्ष पूर्व श्रीजी घाट पर प्रारंभ हुई मां यमुना की आरती के दर्शन हेतु दूर दूर से हजारों भक्त आते हैं। प्रत्येक माह की 16 तारीख को यहाँ यमुना मैया की संध्या महा आरती की जाती है। भक्तों, गोकुल के लोहवन के पास भगवान कृष्ण गोपियों के साथ नौका विहार करते थे। भगवान नाविक बनकर गोपियों को अपनी नौका में बिठाकर बीच धार में कहते, मेरी नाव पुरानी है, इसमें पानी भर रहा है, तुम लोग अपने दूध दही के बर्तन यमुना में फेंक दो, नहीं तो मेरी नौका डूब जाएगी। तब गोपियां नाविक बने भगवान श्री कृष्ण से पार करने के लिए प्रार्थना करती थीं। इसी की याद में आज भी लोग यमुना के घाटों पर नौका विहार करते हैं। भक्तों, गोकुल में यों तो होली, रंग पंचमी, राम नवमी, हनुमान जयंती, झूलन उत्सव, दशहरा, दीपावली और अन्नकूट आदि सभी त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, किंतु श्री कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ का विशेष उत्सव है। इन अवसरों पर यहाँ भक्तों की बेशुमार भीड़ उमड़ती है। सभी भक्त भगवान का दर्शन पूजन कर तीर्थ प्रसाद का लाभ लेते हैं। भक्तों, अगर आप गोकुल की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप वर्ष के 12 महीने और 7 दिन में कभी भी यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन फागुन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ होती है। भक्तों, यदि आप गोकुल की यात्रा वायु मार्ग से करना चाहते हैं, तो आपके लिए नजदीकी हवाई अड्डा आगरा का खेरिया और दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। भक्तों, अगर आपने गोकुल की यात्रा ट्रेन से करना सुनिश्चित किया है, तो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है, जहां से गोकुल मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भक्तों, अगर आप गोकुल की यात्रा सड़क द्वारा करना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अलावा दिल्ली, ग्वालियर और जयपुर से बसें उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा आप गोकुल धाम पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप गोकुल पहुंचकर दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं और भगवान श्री कृष्ण का कृपा प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।